नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार। शनि देव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है। सैटर्न प्लैनेट का कलर ब्लैक है। आज का विषय है आखिरी बातचीत। सन 1939 में जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं किसी एक देश में सैनिकों ने एक यहूदी परिवार को कैद कर लिया। वो काफ़ी रिच पर्सन थे, धनी व्यक्ति थे। उस परिवार में 17 लोग थे, 2 बच्चों सहित। एक लड़की थी जिसका उम्र 13 वर्षों का था और एक उसका भाई था छोटा जिसका उम्र 5 वर्षों का था। सैनिकों ने इन सभी लोगों को कैद कर लिया। उनके घर से एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया। फिर वहाँ से बड़ों को, मजदूरों को कैंप में ले जाया गया और बच्चों को वहाँ से किसी रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। फिर रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बच्चे थे, खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये जो धनी मनी परिवार के जो 2 बच्चे थे, जो हाल फिलहाल में सैनिकों द्वारा अलग किए गए थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है और ये सैनिक क्यों ले जा रहे हैं। फिर प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चे को खेलते देख, बच्चे तो बच्चे ही हैं, सभी बच्चों के साथ ये बच्चे भी खेलने लगे फुटबॉल। उसके तत्पश्चात 2 बजे ट्रेन आती है उस रेलवे स्टेशन पर। फिर सैनिक सभी बच्चों को पकड़ के उस ट्रेन में ठूस देते हैं, भर देते हैं। जब ट्रेन निकल पड़ती है, उस दरमियान उस बहन का छोटा भाई जो 5 वर्षों का था, जो बहन 13 वर्षों की थी, उससे छोटा भाई कहता कि अरे दीदी, मैं तो अपना शूज प्लेटफॉर्म पे ही भूल आया। उसकी बहन गुस्से में लाल पीला हो जाती है और बोलती है कि अरे बेवकूफ, मेरे ऊपर पहले से ही मुसीबतों का पहाड़ कोई कम है कि जो तुम इन सर्दियों के दिनों में, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उस दरमियान, इस कड़ाके की ठंड में शूज प्लेटफॉर्म पे भूल आए। उसके कुछ घंटे बाद, कुछ समय के बाद एक रेलवे स्टेशन आया। फिर सारे बच्चों को उतारा गया। फिर उस भाई को उस बहन से अलग कर दिया गया, बहन को अलग कैंप में ले जाया गया और भाई को अलग कैंप में ले जाया गया। 4 सालों के बाद वो लड़की, वो बहन जो 13 वर्षों की थी, 4 वर्षों के बाद कंसंट्रेशन सेंटर से बाहर आई तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे परिवार के जो 17 सदस्य में सिर्फ वही एक जीवित बची थी, बाकी 16 गायब हो गए थे। तो उसे पता ही नहीं चला कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे ग्रैंडफादर, ये जो सभी परिवार के 16 सदस्य थे, वो कहाँ चले गए हैं कि नहीं है, इसे कुछ पता नहीं। लेकिन उसे एक बात याद थी कि मेरा भाई, जब आखिरी बातचीत मैंने अपने भाई से की, हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, भाई बोला कि मैं अपना शूज प्लेटफॉर्म पर ही भूल गया हूँ। तो मैंने उससे गुस्से में बोला कि मेरे ऊपर पहले से ही मुसीबतों का पहाड़ कम है कि तुम इस ठंडी के टाइम में जूते को प्लेटफॉर्म पे ही भूल गए। और वो बातें उसे हंट करने लगी, उसे आत्मग्लानि महसूस होने लगी कि उसके बाद उसके भाई से कभी मुलाकात ही नहीं हुई, भाई भी नहीं बचा। तो उसे ये आखिरी बातचीत याद रही। फिर उसने डिसाइड किया कि आज के बाद जिस किसी से भी मैं मिलूंगी, उसे आखिरी बातचीत समझकर ही बात करूंगी। जब दोस्तों अपने मन में लगे, आप किसी से क्या आप गारंटी दे सकते हैं? आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो आखिरी बातचीत नहीं हो, पल में क्या हो जाए। जब हम आखिरी बातचीत, तो फिर उस लड़की ने तब से ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं जिस किसी से भी बात करूंगी, उसे आखिरी बातचीत समझ के ही बात करूंगी। तब जब भी किसी से वो बात करती, आखिरी बातचीत समझ के, ताकि उसे अफसोस न रह जाए कि नहीं मिलने पर कि मैंने उसके साथ इस तरह की बातें की थी, जैसे उसने अपने भाई के साथ की आखिरी बातचीत। उसे अफसोस रहा कि मैं अपने इतने छोटे भाई को क्या बोल दी और उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला।
तो क्या पता दोस्तों कि आप किसी से बात कर रहे हो वो आखिरी बातचीत नहीं हो, इसलिए उसे आखिरी बातचीत ही क्यों ना समझ ली जाए और आखिरी बात की आखिर में आपको अफसोस ना रह जाए, किसी तरह की आत्मग्लानि ना रह जाए। दोस्तों, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, कितनी बड़ी विपत्ति क्यों नहीं आप पर आ जाए या मुझ पर आ जाए या किसी पर आ जाए, कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए, आप उसको उतने ही बड़े अवसर में बदल सकते हैं। जैसे उस बहन ने, उस लड़की ने उस देश में एक बड़ी ही प्रतिभावान और बड़ी ही शख्सियत और यशवान हो गई। वो लड़की काफी उसके गुणगान होने लगे, सिर्फ इतनी सी परिवर्तन कि मैं भाई, आखिरी बातचीत में भाई से इस तरह की बातें हुई, वो अफसोस इतना उसको गहराई तक गया कि उस पर दृढ़ निश्चय की और प्रत्येक व्यक्ति से वो इस तरह से बातें करती थी कि जब बाद में न मिले तो यह अफसोस न रह जाए कि मैंने उसे इस तरह की बातें कही। तो दोस्तों, उसने अपनी इतनी बड़ी बुरी परिस्थिति को, देखिए कितना बड़ी और कितना दर्दनाक स्थिति है, जिस एक बच्ची के 17 परिवारों का सदस्य होता है, जिसमें 16 लोग मारे जाते हैं और उसे कुछ याद नहीं होता सिवाय इसके कि आखिरी बातचीत में मैंने भाई से क्या कहा। तो दोस्तों, उसने इतने दर्दनाक और इतनी बुरी से बुरी परिस्थिति को इतने बड़े अवसर में बदल दिया। और आप विश्वास कीजिए, जब हम लोग भी ये समझ कर बात करेंगे कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो आखिरी बातचीत भी हो सकती है, तो निश्चित रूप से आप बुरी से बुरी परिस्थितियों को भी अपने बड़े से बड़े अवसर में तब्दील कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, एक बात ध्यान रखें, आप बाहरी माहौल से, बाहर की एटमॉस्फेयर को, बाहर के लोगों की एक्टिविटीज को देख करके आप दुखी होते हैं, लेकिन हम मनुष्यों का ये धर्म बनता है, हम माहौल से प्रभावित नहीं हो, माहौल हमसे तैयार हो, ये हमारी सोच होनी चाहिए। कितनी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों नहीं हो, आपके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो उसे बड़े अवसर में बदल दो या फिर बड़ी से बड़ी दुख के जंजीर में बंध जाओ और नर्क की जीवन जीने लगो। तो ये करना हम मनुष्यों के हाथ में है, उसे बड़ी से बड़ी अवसर में बदल दें अथवा बड़ी से बड़ी पीड़ा को झेलने लगे। और ये तभी संभव है जब आप सरल हो जाएंगे, आप अंदर की तरफ यात्रा करेंगे और प्रत्येक चीज में परमात्मा को आप देखेंगे, महसूस करेंगे, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार भाव रखेंगे और आप प्रत्येक व्यक्ति से मिलते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि ये आखिरी बातचीत भी हो तो बाद में कोई गम ना रहे। दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही, कल फिर मिलूंगा, दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।